ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 423 और 423 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः, ठीक है। तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वाक्यान्वयाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि। तब आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में किसका निर्देश श्रुति ने किया है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। उस पर पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में जीव का ही निर्देश है, जीव का ही प्रतिपादन है। क्योंकि न वा अरे पत्यु कामाय इत्यादि जीव को लेकर ही उपक्रम हुआ है। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके अब सिद्धांती कह रहे हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन नहीं है, अपितु परमात्मा का ही प्रतिपादन है। क्योंकि आत्मा व अरे द्रष्टव्य इस वाक्य का समन्वय ब्रह्म में ही है। कैसे, इस बात को स्पष्ट कर रहे अब यहां से आगे सिद्धांती। तो पंक्ति है एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांतः। तो सिद्धांती अब अपनी बात रख रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि परमात्मोपदेश एव अयम, अयम परमात्मोपदेश एव। आत्मा वार्य द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा का ही उपदेश है। तो बोलेंगे क्यों, कस्मात्, तब हेतु दिया वाक्यान्वयात्, श्रुति सूत्र के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। आगे की पंक्तियों को देखिए। तो वाक्यम ही इदम पौर्वापर्येण अवेक्षमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितान्वयं लक्ष्यते। ठीक, आइए तो इन वाक्य के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ही, थोड़ा आगे, पौर्वापर्येण अवेक्षमानम, पीछे इदम वाक्यम, आगे परमात्मानं प्रति, सरल आगे, अन्वितान्वयम लक्ष्यते। ठीक है, देखो भाई, तो यह वाक्य आत्मा वार्य द्रष्टव्य, यह वाक्य परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है। क्यों बता रहे हैं ही, क्योंकि यतो ही क्या कि पौर्वापर्येण अवेक्षमानम, अवेक्षमानम शब्द का अर्थ लिखिए विचार्यमानम। अर्थात पूर्व और पर ग्रंथ का विचार करने से, पौर्वापर्य के विचार से विचार अवेक्षमाण विचार्यमाणम इदम वाक्यम, पूर्वापर का विचार करके करते हैं तो यह वाक्य क्या जी, परमात्मानं प्रति एव, परमात्मा के प्रति ही अन्वितान्वयम भवति। अर्थात इस वाक्य के जो अवयव है वे सब परमात्मा में ही अन्वित होते हैं, परमात्मा के साथ ही उनका संबंध है, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि के रूप में। तो वही लिखा है परमात्मानं प्रति अन्वितावयवम, लेकिन परमात्मा में है अन्वित अवयव जिस वाक्य के, ऐसा यह वाक्य है। ये बात
तो अन्वितावयव मतलब क्या? तो अन्वितावयव शब्द का अर्थ लिखिए संबद्धावयवम। संबद्धावयवम। लक्ष्यते का मतलब न्यायते। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो पूर्वापर के पर्यालोचन से इस वाक्य के अवयव है कि नहीं परमात्मा में ही अन्वित होते हैं, लक्षित होते, ऐसा जाना जाता है। आगे कथम, तो उसी बात को स्पष्ट कर रहे फिर। कथम इति है प्रश्न, तो उत्तर कर रहे तत् उपपाद्यते। तो कैसे बताओ? तो यह वाक्य परमात्मा में ही अन्वित है, ये जो आपने कहा, कैसे? कथम, तब कर रहे तत् उपपाद्यते, उसी का उपादन प्रतिपादन कर रहे। अब कैसे? तो पौर्वापर्य का विचार करेंगे तो पूर्व में क्या है, बीच में क्या है, आगे क्या है, इन सभी बातों को कह रहे। अब तो कह रहे अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्यात् उपसृत्य येनाहं नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि इति। अमृतत्वम आशासानायाः मैत्रेयाः याज्ञवल्क्यः आत्मविज्ञानम इदम उपदिशति। ठीक है, एक एक बात को देखिए। तो शुरू में अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय। अमृतत्वस्य तु अंतिम में वित्तेन, पीछे आशा न अस्ति। ठीक है, तो देखो भाई वित्तेन पद आया है, वित्तेन शब्द का अर्थ लिखे वित्तेन बराबर वित्त साध्येन कर्मणा। वित्तेन बराबर वित्त साध्येन कर्मणा। ठीक, अर्थ देखिए। तो अमृतत्व की आशा नहीं है, किससे? वित्तेन। वित्तेन मतलब वित्त के धन से है कि सिद्ध होने वाला जो कर्म, उस कर्म से वित्त साध्येन कर्मणा, अर्थात कर्म के द्वारा, धन के द्वारा अमृतत्व से आशा न अस्ति। अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा आशा हो कर नहीं सकते, बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। इति, ऐसा सिद्धांत याज्ञवल्क्यात् उपसृत्य, याज्ञवल्क्य मुनि से सुना। किसने? मैत्रेय ने। उपसृत्य पद आया, उपसृत्य मतलब श्रुत्वा। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य मुनि से सुनकर फिर वो बोलती है मैत्रेयी, क्या कि महाराज जी, यदि वित्त से और वित्त साध्य कर्म से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो मेरे लिए फिर ऐसे वित्त साध्य कर्म उनका उपदेश मत कीजिए, क्योंकि जिससे अमृतत्व भाव की प्राप्ति मुझे नहीं होगी, ऐसे चीजों को लेकर मैं क्या करूंगी, वो हमको नहीं चाहिए। वो कह रहे देखिए, ये न अहम नामृतास्याम, पदचित कैसा, ये न अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम यद एव भगवान वेद तद एव मे ब्रूहि। श्रुति हुई, तो उसके शब्दों का थोड़ा अन्वय। ये न अहम अमृता, पीछे न श्याम, आगे अहम तेन अहम किम कुर्याम, फिर आगे भगवान यदेव वेद तदेव मे ब्रूहि। ठीक है, देखो भाई, वो मैत्री कहते कि ये न, जिससे अहम मैं अमृता न श्याम, अमृत भाव को प्राप्ति मैं न कर सकूं, जिससे तेन ऐसे उन चीजों से अहम किम कुर्याम, उसको लेकर मैं क्या करूं। सब विश्व भी आप दे दोगे, जगत की सभी चीजें सभी विषय आप दे दोगे,
किंतु ऐसे कामधेनु कल्पतरु जैसे बड़े बड़े विषय भी आप दे दोगे, किंतु उससे यदि मैं अमृतत्व भाव की प्राप्ति को, अमृतत्व को प्राप्त न कर सकूंगी तो उसको लेकर मैं क्या करूं? अर्थात हम सबको न वो सब नहीं चाहिए, लेकिन जिससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है ऐसी चीजें हमको नहीं चाहिए। ये बात तो तेन अहम किम कुर्याम, क्या करूं लेकर उसको? इसलिए क्या करो भगवान, हे भगवान, क्या यदेव वेद, यदेव मतलब मेरे अमृतत्व भाव को प्राप्त, मुझे अमृतत्व भाव की प्राप्ति करनी है और अमृतत्व भाव प्राप्त मुझे जिससे हो जाए, ऐसे जिस चीज को, जिस उपाय को आप जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही उपाय हमको बताइए। ऐसी प्रार्थना की मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य के प्रति। यदेव वेद, जिस चीज को आप जानते हो अमृतत्व भाव का कारण के रूप में, साधन के रूप में, तदेव में ब्रूहि इति, इस प्रकार अमृतत्वम आशासानाया मैत्रेय्या। आशासानाया मतलब क्या? आशा करने वाली, अमृतत्व की आशा रखने वाली, आशा करने वाली जो मैत्रेयी, तो मैत्रेय्या का विशेषण है आशासानाया। तो अमृतत्व उसके पीछे आया है, तब अमृतत्व आशासानाया मैत्रेय्या, अमृतत्व प्राप्ति की आशा रखने वाली, आशा करने वाली जो मैत्री है, उस मैत्री को याज्ञवल्क्य, उस याज्ञवल्क्य ने क्या किया? आत्मविज्ञानम इदम उपदिशति। तो कैसा? याज्ञवल्क्य इदम आत्मविज्ञानम उपदिशति। याज्ञवल्क्य महाराज इस आत्मविज्ञान को, आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। किसको? मैत्री को। कैसी मैत्री? कि जिसको अमृतत्व भाव प्राप्ति की इच्छा है, उसके लिए इस आत्मविज्ञान का ही उपदेश करते हैं। ठीक है ना? अतः आत्मावार्य द्रष्टव्य इस वाक्य के द्वारा उस मैत्री को याज्ञवल्क्य जी ने आत्मविज्ञान का उपदेश किया है, क्योंकि अमृतत्व भाव की उसको चाहिए, अमृतत्व भाव उसको चाहिए, अमृतत्व की प्राप्ति उस मैत्री को चाहिए, और उस अमृतत्व भाव की प्राप्ति परमात्मा के ज्ञान के बिना और किसी उपाय से हो नहीं सकती। अतः आत्मावार्य द्रष्टव्य इस वाक्य के द्वारा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी पत्नी जो मैत्री, उसको क्या? आत्मविज्ञान का ही उपदेश किया है, क्योंकि उसी से अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। ठीक है, वही दे रहे आगे, न च अन्यत्र परमात्म विज्ञानात् अमृतत्वम अस्ति इति श्रुति स्मृतिवादाः वदन्ति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च आगे परमात्म विज्ञानात्, पीछे अन्यत्र, आगे अमृतत्वम, वाक्य के आरंभ में आया है न, आगे अस्ति इति श्रुति स्मृतिवादाः वदन्ति। सरल आगे देखो भाई, च और परमात्म विज्ञानात् अन्यत्र, मतलब परमात्म विज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म का साक्षात्कार, उसको छोड़कर, अन्यत्र छोड़कर अन्य किसी से भी अमृतत्वम न अस्ति, अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती नहीं है। अमृतत्व भाव की प्राप्ति के लिए एक ही एक उपाय है, और वह कौन सा है? परमात्मा विज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार। ठीक है ना? और उस अमृतत्व भाव की ही प्राप्ति चाहिए मैत्री को। अतः उस मैत्री को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने ब्रह्म तत्व का ही किया है क्या? उपदेश। ये बात इसलिए हे पूर्व पक्षी, आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन है, ऐसा मत बोलो, क्योंकि जीव का ज्ञान होने से अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती नहीं है, और उसको तो अमृतत्व भाव की प्राप्ति चाहिए। अतः उसको वही उपदेश किया है याज्ञवल्क्य मुनि ने, कि जिससे अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है, और वो परमात्मा ज्ञान से ही होती है। अतः परमात्मा का ही उपदेश है, जीव का नहीं। वही लिखा, च परमात्मा विज्ञानात् अन्यत्र, परमात्मा ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी भी उपाय से अमृतत्व न अस्ति, अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती नहीं है। इति, यह बात
श्रुति स्मृति वादा वदंती, वादा का अर्थ वचनानी, श्रुति स्मृति वादा वदंती मतलब श्रुति स्मृति के वचन इस बात को हर जगह कहते हैं। श्रुति स्मृति में यह बात प्रसिद्ध है कि परमात्मा ज्ञान से ही क्या अमृतत्व भाव की, मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। श्रुति स्मृति वादा वदंती, लग गया। आगे, तथा च आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम उच्यमानम न अन्यत्र परम कारण विज्ञानात् मुख्यम अवकल्पते। और युक्ति दे रहे भाई कि वहीं पर उसी प्रकरण में आया है कि आत्म तत्व के ध्यान से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, और वो तभी होता है जब आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व करेंगे तब, और जीव अर्थ करेंगे तो जीव के ज्ञान से तो सब कुछ विज्ञात होता है, ऐसा होता नहीं है। देखिए भाई, तथाच आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम उच्यमानम न अन्यत्र परम कारण विज्ञानात् मुख्यम अवकल्पते। इन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तथाच आत्मविज्ञानेन, एक शब्द छोड़कर आगे, उच्चमानम, पीछे सर्व विज्ञानम, आगे परम कारण विज्ञानात्, पीछे अन्यत्र, आगे जाकर आया है शब्द मुख्यम, फिर पीछे न, अंतिम में अवकल्पते। ठीक है, देखो भाई, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है, ये मुख्य बात हुई। और पीछे जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि जीव का भोक्ता जो जीव, उसका ज्ञान होने से उस भोक्ता के लिए ही जो है भोग्य, वो भी औपचारिक रूप से ज्ञात हो जाते हैं, किंतु वो औपचारिक रूप से हुआ, वो मुख्य नहीं हुआ। मुख्य यही होता है कि सचमुच परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। वही देखिए, तथाच आत्मविज्ञानेन, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने से उच्चमानम सर्व विज्ञानम, कहा जाने वाला सब विज्ञान, आत्मा का ज्ञान हुआ तो सबका ज्ञान हो गया, इस प्रकार से। तो उच्चमानम सर्व विज्ञानम, क्या जी, परम कारण विज्ञानात् अन्यत्र, परम कारण जो परमात्मा है उसके ज्ञान के बिना अन्य किसी चीज के ज्ञान से यह बात मुख्य रूप से सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो वही लिख रहे, परम कारण विज्ञानात् अन्यत्र, क्या, मुख्य रूप से न अवकल्पते, कल्पना कर नहीं करते, है कि नहीं। मिट्टी को जानने पर ही मिट्टी के कार्य सब जाने जाते हैं, तंतु को जानने पर तंतु के कार्य सब जान ले, ऐसा होता है। उसी प्रकार समस्त जगत का कारण जो परमात्मा, उसके साक्षात्कार से ही सब कुछ विज्ञात हो जाता है, यह कहना उचित है, मुख्य रूप से है। किंतु उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, इस वाक्य को जीव के तरफ लगाकर औपचारिक रूप से सब जान लिया, यह कहना उचित नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि भोक्ता रूप जीव का साक्षात्कार हो जाता है तब उसके लिए ही जो है भोग्य, वो भी ज्ञात हो जाते, औपचारिक रूप से मान लेंगे। किंतु औपचारिक रूप से हुआ, सच नहीं है, वो कहना हुआ केवल, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ तो कार्य कारण भाव है, परमात्मा सबका कारण है और उसका कार्य है जगत, और कारण उपादान कारण को जान लेने से कार्य को जाना जाता है। अतः यह मुख्य रूप से तभी सिद्ध होता है जब परम कारण परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तभी सब कुछ विज्ञात हो जाता है। ठीक है, आइए, हो गया ना ये। फिर आगे, न च एतत् औपचारिकम आश्रयितुम शक्यम, वही लिख रहे आगे कि यह औपचारिक रूप से कहना उचित नहीं है,
कि किसी का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हुआ, औपचारिक रूप से हो गया, हुआ नहीं लेकिन औपचारिक रूप से गौण रूप से मान लेंगे, ये कहना ठीक नहीं है। वही देखिए, न च एतत् औपचारिकम आश्रयितुम शक्यम, ये जो पंक्ति है इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, न च के पूर्व में भेद निंदा पूर्वकम, भेद निंदा पूर्वकम अभेद साधनेन, अभेद साधनेन एक विज्ञानात्, एक विज्ञानात् सर्व विज्ञानस्य, सर्व विज्ञानस्य समर्थनात्, समर्थनात् औपचारिकत्वम, औपचारिकत्वम कौंस में लिखिए, भोक्तरी ज्ञाते, भोक्तरी ज्ञाते भोग्यम ज्ञातम, भोग्यम ज्ञातम इति उपचारः, कौंस बंद, न युक्तम, न युक्तम इति आह, इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो भेद निंदा पूर्वकम, भेद की निंदा पूर्वक जो कहा गया है कि अभेद साधनेन, अभेद सिद्ध हो जाने से एक विज्ञानात् सर्व विज्ञान से समर्थना, एक का ज्ञान हुआ तो सब कुछ विज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, इसका समर्थन हुआ, सिद्ध किया। ऐसा सिद्ध करने के कारण औपचारिकत्व न युक्तम, औपचारिक कहना ठीक नहीं है। जहाँ मुख्य बात संभव है वह औपचारिक बात कहने की जरूरत नहीं होती है, ये बात युक्ति युक्त नहीं होती है। औपचारिकत्व न युक्तम, क्या औपचारिकत्व, कौन सा औपचारिकत्व कहने का प्रयास किया था पूर्व पक्षी ने, वो लिख के दिया आपको कौंस में, भोक्तरी ज्ञाते, भोक्ता का ज्ञान होने पर भोग्य ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार उपचार, औपचार, औपचारिक रूप से मानना ठीक नहीं है क्योंकि मुख्य बात संभव है। औपचारिकत्व न युक्तम इत्याह न च इत्यादि पंक्ति से, आइए मूल में, न च एतत् औपचारिकम आश्रयितुम शक्यम, है कि नहीं, न का अन्वय शक्यम के साथ, कैसा, च एतत् औपचारिकम आश्रयितुम न शक्यम, इस बात को औपचारिक रूप से कहना ठीक नहीं है। किस बात को, एक के ज्ञान से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, यह कहना औपचारिक रूप से कहना ठीक नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से संभव है। वही करे, कारण क्या, औपचारिक रूप से क्यों कहना शक्य नहीं है, औपचारिक आश्रयितुम न शक्यम, कारण दे रहे आगे, यत् कारणम, जिस कारण से कि आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय अनंतरेण ग्रंथेन तदेव उपादयति, है कि नहीं, क्या, कि जिस कारण से कि आत्मा के ज्ञान हो जाने से सबका ज्ञान हो जाता है, इस बात की प्रतिज्ञा करके अनंतरेण ग्रंथेन, फिर उसके बाद आगे आने वाले ग्रंथ से, वहां श्रुति में तदेव उपादयति, उसी बात का उपादन श्रुति कर रही है। एक के विज्ञान से, आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान यदि संभव नहीं होता तो पुनः उस प्रतिज्ञा के बाद आगे श्रुति उसी चीज का प्रतिपादन क्यों करती, जबकि उस प्रतिज्ञा के बाद एक आत्मा तत्व के विज्ञान से सब कुछ विज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, इस प्रतिज्ञा के बाद उसी बात का उपादन प्रतिपादन श्रुति कर रही है, अर्थात एक आत्म तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, यह मुख्य बात है। और जहां मुख्य बात है वहां पर जीव की तरफ इन सभी वाक्यों को लगाकर जीव का ज्ञान होने से उसके भोग्य का ज्ञान हो गया,
ऐसा मानना, औपचारिक रूप से वो कथन करना, वो बात ठीक नहीं है। ये बात कह रहे, ठीक है। यदि किसी को निमंत्रण दे दिया मुख्य व्यक्ति को, और वो यदि आने के लिए तैयार है कि नहीं, तब उसके प्रतिनिधि को, फिर प्रतिनिधि उसका आ जाएगा या भेज देंगे कोई, तो ऐसा अपेक्षा करना उचित नहीं है। प्रतिनिधि की अपेक्षा तब की जाती है जब मुख्य व्यक्ति नहीं आता है। चलो भाई वो नहीं आ रहे थे, उनका प्रतिनिधि तो कोई आ जाएगा, किंतु जब मुख्य ही आ रहा है तो प्रतिनिधि की अपेक्षा की जरूरत नहीं है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी श्रुति ने प्रतिज्ञा की कि आत्म तत्व के ज्ञान हो जाने से सबका ज्ञान हो जाता है, और प्रतिज्ञा करके उसी बात का उपादन आगे श्रुति कर रही है। इसका मतलब फिर मुख्य रूप से यदि ये संभव है कि आत्म तत्व के ज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, तब उस बात को औपचारिक रूप से लेना उचित नहीं है, ऐसा कह रहे सिद्धांती। अर्थात पूर्व पक्षी ने जो बात कही थी कि जीव का ज्ञान होने से सब भोग्य का ज्ञान हो जाएगा औपचारिक रूप से, उसका खंडन कर दिया, ठीक है। आइए, यत् कारणम आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय, इसकी प्रतिज्ञा करके अनंतरेण ग्रंथेन, आगे आने वाले ग्रंथ से, तदेव उपादेति, श्रुति उसी का उत्पादन करती है। कैसा उत्पादन करती है, कौन है वो आगे वाला ग्रंथ, जरा बताओ थोड़ा सा उदाहरण के रूप में। तब दे रहे, ब्रह्मतम परादात यो यह अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद इत्यादिना, इत्यादि आगे वाले ग्रंथ से। तो क्या कहता ये वचन, तीन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। यह, फिर अंतिम में ब्रह्म, उसके पीछे आत्मनः, उसके पीछे अन्यत्र, फिर अंतिम में वेद, फिर शुरू में तम ब्रह्म परादात, तम ब्रह्म परादात, ठीक है। अर्थ क्या है, तो देखो भाई, तो इस श्रुति में जो ब्रह्म शब्द आया है उसका अर्थ करना है ब्राह्मण जाति। क्या अर्थ करना है, ब्राह्मण जाति, ठीक है ना। और लिख लीजिए शब्दों का अर्थ है, तो ब्रह्म बराबर ब्राह्मण जाति, ब्रह्म बराबर ब्राह्मण जाति, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक लिखिए तम, तम बराबर भेददर्शिनम, भेददर्शिनम, श्रेयो मार्गात, श्रेयो मार्गात परादात, परादात प्रतीक है, परादात बराबर पराकुर्यात, पराकुर्यात बराबर प्रचावयेत, प्रचावयेत, ठीक है, पूर्ण विराम। और अन्यत्र शब्द का अर्थ लिखिए, अन्यत्र बराबर अन्यत बराबर भिन्नम, हो गया। अब श्रुति का अर्थ देखिए, यह जो कोई व्यक्ति ब्रह्म आत्मन अन्यत्र वेद, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण जाति को, आत्मन अन्यत्र आत्मा से भिन्न वेद यदि जानता है, तो तम उस भेददर्शी पुरुष को, वही ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति, उस व्यक्ति को, भेददर्शी को, क्या श्रेयो मार्गात परादात, श्रेय मार्ग से, मोक्ष मार्ग से, कल्याण मार्ग से उसको दूर कर देती है, प्रचावयत, क्योंकि भेद से कल्याण होता ही नहीं है। अर्थात एक के विज्ञान से सबका विज्ञान बताने के लिए सर्वात्म भाव का प्रतिपादन करना पड़ता है। आत्मा सर्वात्मा है, सर्वात्म भाव है इसमें, और वो सर्वात्म भाव इसमें बताया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी कुछ हो, वह अपने आत्मा से, परमात्मा से अन्यत्र भिन्न है ही नहीं है।
और यदि कोई भेद देखता है तो वह श्रेय मार्ग से हट जाता है। और इसी बात को समझ जाने के लिए आगे दुंदुभि आदि का दृष्टांत दिया जा रहा है। अतः इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। ब्रह्म ते तम इत्यादि आया ना श्रुति, और आगे भी थोड़ा आ रहा है दुंदुभि वगैरह, थोड़ा सा लिखेंगे। तो चलिए, तो क्या भाव है, तो लिखते अयम भाव। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय स्वयं एव श्रुति तद उपपादयति पूर्ण विराम। तत्र आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम आत्मनः सर्वात्मकत्वे एव सिद्ध्यति। सर्वात्मकत्वे एव सिद्ध्यति इति प्रथमं भेद दर्शन निंदापूर्वकम तत् साधयति। तत् के आगे कौंस में लिख सकते हैं, तत् मतलब क्या, सर्वात्मकत्वम। तत् कौंस में लिखिए सर्वात्मकत्वम, कौंस बंद, साधयति। पूर्ण विराम। ब्रह्म तम परादात इत्यादिना पूर्ण विराम। तत्र अन्यत्र शब्दे सार्वविभक्तिकः त्रल प्रत्ययः अस्ति। अतः अत्र अन्यत्र इति अन्यत् इत्यात्मकं द्वितीयार्थः अस्ति, द्वितीयार्थे अस्ति। पूर्णविराम। यह ब्राह्मण जातिम आत्मनः भिन्नाम वेद। अर्धविराम। ताम भेददर्शिनम सा ब्राह्मण जाति श्रेयो मार्गात
बराबर परा कुर्यात इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो क्या भाव है यहाँ पर, मतलब ये जो श्रुतियां ये भाष्य में ब्रह्मतम इत्यादि, तो क्या कहा इस श्रुति के द्वारा भगवान भाष्यकार उसके पीछे के वाक्य में कहते हैं कि आत्म विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय, आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है ऐसी प्रतिज्ञा करके अनंतरेण ग्रंथेन, आगे आने वाले ग्रंथ से तदेव उपादयति, अर्थात आत्मविज्ञान से सबका ज्ञान होता है इस बात का उत्पादन कर रहे। कहा तो ब्रह्मतम परात इत्यादि श्रुति के द्वारा, तो ब्रह्मतम परात इत्यादि के द्वारा कैसे बताया कि आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है करके, तो क्या तात्पर्य है उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, तब उसका भाव आपको लिख के दिया क्या तात्पर्य है। तो अयम भाव क्या कि एक विज्ञान सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय, एक परमात्मा के ज्ञान से सब कुछ ज्ञान हो जाता है ऐसी प्रतिज्ञा करके श्रुति स्वयं उसका उत्पादन कर रही है, ठीक है ना, उपपादयति। अब वह तब सिद्ध होगा जब क्या तत्र आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम, ये तब सिद्ध होगा कब, आत्मन सर्वात्मकत्वे सिद्ध्यति, आत्मा सर्वात्मक है यह बात सिद्ध हो जाएगी, तब ही यह बात सिद्ध होगी। कौन सी, आत्मा के ज्ञान से, एक के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, ये तब सिद्ध होगा जब आत्मा सर्वात्मक है ये बात सिद्ध होगी। अतः ब्रह्मतम परात इत्यादि वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध किया गया है, आत्मा का सर्वात्मकत्व सिद्ध किया है भेद की निंदा करते हुए। और आत्मा का सर्वात्मकत्व क्यों सिद्ध किया ब्रह्मतम इत्यादि वाक्य के द्वारा, क्योंकि आत्मा का सर्वात्मकत्व के बिना एक के विज्ञान से सबका विज्ञान सिद्ध नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान तब सिद्ध होगा जैसे मिट्टी के ज्ञान से घट शराब आदि सबका ज्ञान हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि क्या कि वह मिट्टी के जितने भी बने हुए पदार्थ है वह मिट्टी मृन्मय है कि नहीं, मिट्टी स्वरूप है, मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। उस प्रकार एक परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाने से सब जगत जान लिया, सब जगत के पदार्थ जान लिए, तब सिद्ध होगा जब ये सभी जगत के पदार्थ ब्रह्मरूप रहेंगे, तब अर्थात आत्मा सर्वात्मक सर्वस्वरूप है। जब इस बात की सिद्धि हो जाती है तभी क्या एक के ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से सबका सब विज्ञान सिद्ध हो जाता है। अब उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मतम इत्यादि वाक्य के द्वारा श्रुति ने आत्मा की सर्वात्मकता बताई है, तभी वो प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। बात लगी। अब सर्वात्मकता कैसी बताइए कि कह दिया इस श्रुति में क्या कि जो ब्राह्मण जाति को, ब्राह्मण जाति उपलक्षण है, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उन जातियों को किसी भी चीज को यदि अपने से भिन्न जानता है तो वो ब्राह्मण जाति उसको श्रेय मार्ग से हटा देती है। अर्थात आत्मा से वो भिन्न ब्राह्मण जाति आदि नहीं है, अर्थात आत्मा स्वरूप ही है, अर्थात आत्मा की सर्वात्मकता सिद्ध हुई। और आत्मा की सर्वात्मकता सिद्ध हो जाने पर ही सिद्ध होगा क्या, एक के विज्ञान से सबका ज्ञान, ठीक है, वही लिख के दिया आपको। अयम भाव एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय स्वयं एव श्रुति तदुपपादयति। कैसे, तत्र आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानम, आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान तब होगा क्या, आत्मनः सर्वात्मकत्वे एव सिद्ध्यति, आत्मा सर्वात्मक ये बात सिद्ध हो जाती है तब सिद्ध होता है। इति ऐसा होने से प्रथमम, सबसे पहले क्या, भेद दर्शन निंदा पूर्वकम, भेद ज्ञान की निंदा करते हुए श्रुति तत्साधयति सर्वात्मकत्व, आत्मा की सर्वात्मकता को ही सिद्ध करती है। कौन, श्रुति। कौन वाक्य से, ब्रह्मतम परात इत्यादि वाक्य के द्वारा। अब ब्रह्मतम परात इस वाक्य में एक शब्द आया है अन्यत्र,
अन्यत्र का क्या मतलब है? तो अन्यत्र शब्द में त्रल प्रत्यय हुआ है, सार विभक्ति का त्रल, सभी विभक्ति के अर्थ में त्रल होता है, जहां जैसी जरूरत पड़ती है उसका वैसा अर्थ कर लेते हैं। यहां पर अन्यत्र शब्द का अर्थ करना है अन्यत, जो कि द्वितीय विभक्ति में त्रल, ऐसा मानकर अन्यत अर्थ करना है, ये बात बता दी। तब वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है? तब लिख के दिया कि यह जो कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति को आत्मनः अन्यत्र, अन्यत्र मतलब भिन्ना, आत्मा से भिन्न रूप से जानता है, तम उस भेददर्शी पुरुष को वही ब्राह्मण जाति क्या करती है? श्रेय मार्गों से परात दूर कर देती है, क्योंकि भेद से श्रेय प्राप्त होता ही नहीं है। ये बात। आइए फिर मूल में, तो ब्रह्मतम परात यह अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद इत्यादि ना हो गया। और आगे चलिए, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे श्रुति वाक्य का, यो ही ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत आत्मन अन्यत्र स्वातंत्रेण लब्ध सद्भावं पश्यति ताम मिथ्यादर्शिनाम अर्धविराम तमेव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत पराकरोति इति भेद दृष्टिम अपोत्य। ठीक है, तो देखो भाई श्रुति का ही बात चल रही है, तो कैसा? यो ही ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत, निर्वय पंक्ति कैसा पढ़ेंगे? अनुय थोड़ा ही पीछे, यह ब्रह्म क्षत्रादिकम, आगे सर आगे, क्योंकि ये तो ही जो ब्रह्म क्षत्रादिकम, ब्रह्म ब्राह्मण जाति, क्षत्र क्षत्रिय जाति आदि शब्द से बाकी की सब जगत ले लेना है, ठीक, उपलक्षण करके। तो ही यह ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत, समस्त जगत को, आत्मन अन्यत्र, आत्मा अन्यत्र शब्द का अर्थ भिन्न, अन्यत आत्मा से भिन्न, स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से लब्ध सद्भावं पश्यति, है कि नहीं? लब्ध सद्भावं पश्यति मतलब स्वतंत्र रूप से सत्ता वाला देखता है, लब्ध सद्भावं सत्ता वाला, है कि नहीं? समस्त जगत आत्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाला है, ऐसा जो देखता है, जानता है, समझता है, ठीक। तम, फिर आगे, तम मिथ्यादर्शिनम, तो तम मिथ्यादर्शिनम, पंक्ति देखिए, तम मिथ्यादर्शिनम तमेव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत पराकरोति। इतने का थोड़ा अन्वय, बीच वाला पहले लेंगे। तम एव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत, जगत हुआ, फिर पीछे आइए, तम मिथ्यादर्शिनाम, फिर आगे पराकरोति, ठीक है ना? तो जो आत्मा से भिन्न जगत को स्वतंत्र सत्ता वाला मानता है, तो उसका तमेव मिथ्यादृष्टम, वही मिथ्यादृष्ट, मिथ्या रूप से देखा गया, कौन? ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत, ब्राह्मण क्षत्रिय घट पट आदि समस्त जगत की, जिसको मिथ्या दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि उसको स्वतंत्र सत्ता मानी आपने, स्वतंत्र सत्ता जब को उसके है ही नहीं है, तो मिथ्या रूप से देखा गया वो ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत क्या करता है? तम मिथ्यादर्शिनम, उस मिथ्यादर्शी पुरुष को, दर्शिनम पुरुषम, पुरुष को पराकरोति, ठीक है ना? पराकरोति मतलब, पराकरोति का अर्थ लिखिए श्रेयो मार्गात् भ्रंशयति। पराकरोति आया ना, पराकरोति का अर्थ लिखिए श्रेयो मार्गात् भ्रंशयति, श्रेय मार्ग से, कल्याणकारक मार्ग से उसको दूर कर देता है। तो पराकरोति का कर्ता कौन है? बराबर है क्या? तमेव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत, है कि नहीं? वही मिथ्या रूप से देखा गया ब्रह्म क्षत्रादिक जगत पराकरोति, श्रेय मार्गों से मार्गों से दूर कर देता है। किसको? ताम मिथ्यादर्शिनम पुरुषम, उस मिथ्यादर्शी पुरुष को दूर कर देता है।
इति, आगे चलिए, इति भेद दृष्टिम अपोद्य, इस प्रकार भेद दृष्टि की क्या की है? निंदा। ठीक, अपोद्य निषेध्य है कि नहीं, भेद दृष्टि का निषेध करके, निंदा करके फिर आगे बताया श्रुति ने, इदम सर्वम यद अयम आत्मा। ठीक है ना, तो इदम यद सर्वम अयम आत्मा, ऐसा अन्वय। क्या क्या? इदम यद, पीछे आइए, सर्वम अयम आत्मा, यह जो भी कुछ सर्व है वह आत्मा है। ठीक है, इति, इस प्रकार सर्वस्य वस्तु जातस्य आत्मा अव्यतिरेकम अवतारयति। मिल गया? इति मतलब इदम सर्वम इत्यादि श्रुति के द्वारा, श्रुति क्या कहती है? सर्वस्य वस्तु जातस्य, सभी जगत की जितनी भी वस्तु है, वस्तु जातस्य आत्मा अव्यतिरेकम, अव्यतिरेकम शब्द का अर्थ लिखिए अभेदम। व्यतिरिक कहते भेद को, अव्यतिरेकम अभेदम। इदम सर्वम, यह श्रुति समस्त जगत की वस्तुओं को आत्मा से अभिन्न करके अवतारयति कथयति, अभिन्न करके बताती है। अर्थात आत्मा का सर्वात्म भाव बताया गया, तभी वो चीज प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। कौन सी? एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। एक कौन? वो परमात्मा। परमात्मा के ज्ञान से ही सबका ज्ञान। क्यों? परमात्मा सर्वात्मक है कि नहीं? अर्थात जगत की सभी वस्तुएं परमात्मा से अतिरिक्त है नहीं, क्योंकि अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु होती नहीं, एक बात। दूसरी बात, कारण से अतिरिक्त कार्य होता नहीं है कि नहीं? अतः परमात्मा के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन किया है आगे, है कि नहीं? और आत्मविज्ञान से ही अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। अतः आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि स्तुति के द्वारा आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का ही प्रतिपादन है, जीव का प्रतिपादन नहीं है। ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आया है भाई, इदम सर्वम यदयम आत्मा इत्यादि, फिर आगे दुंदुभि आदि का दृष्टांत भी आ रहा है। उन सबको मिलकर थोड़ा सा एक आशय करके 2-3 पंक्ति लिखते हैं हम लोग। फिर आगे दुंदुभि आदि का दृष्टांत भी आ रहा है। इदम ब्रह्मा, इदम ब्रह्मा, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यद अयम आत्मा इति सार्वात्म्यम उक्तम, इति सार्वात्म्यम उक्तम, पूर्ण विराम। सर्वात्मकत्वं च, सर्वात्मकत्वं च सर्वत्र अनुगतत्वेन, सर्वत्र अनुगतत्वेन एव वक्तव्यम, एव वक्तव्यम इति, इति दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैः, दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैः आत्मनः अनुगतिम, आत्मनः अनुगतिम, आगे उद्धरण चिन्ह में यत् यस्य स्फुरणं विना, यस्य स्फुरणं विना न स्फुरति, न स्फुरति तत् ततः नातिरिक्तम, ततः नातिरिक्तम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति नियम पुरस्सरम, इति नियम पुरस्सरम प्रपंचयति,
प्रपंचयति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो इदम ब्रह्म, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह ब्रह्म ही है और यह सब कुछ जो है वो सब आत्मा ही है। इति सार्वात्म्यम उत्तम, परमात्मा का क्या बताया? सार्वात्म्य, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। लग गया? और वो सर्वात्मकत्वम च सर्वत्र अनुगतत्वेन एव वक्तव्यम, सब सर्वत्र अनुगत जो रहेगा आत्मा तभी वो सर्वात्मक हो पाएगा। अतः परमात्मा की पहले क्या बताना पड़ेगी? सर्वत्र अनुगतत्व। ब्रह्म सर्वात्मक क्यों है? सर्वत्र अनुगत है इसलिए। और सर्वत्र अनुगत होने से सर्वात्मकत्व सिद्ध होगा, और सर्वात्मकत्व सिद्ध होने से ये आत्मविज्ञान है, सर्वविज्ञानम। आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान, आत्मा के ज्ञान से परमात्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान तब सिद्ध होगा जब परमात्मा सर्वात्मक रहेगा, और परमात्मा में सर्वात्मकता तब सिद्ध होगी जब वो सर्वानुगत रहेगा। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, सर्वात्मकत्वम च सर्वत्र अनुगतत्वेन एव वक्तव्यम। और वो परमात्मा की सर्वत्र अनुगतता दुंदुभि आदि के दृष्टांत से श्रुति कहती है, जो अभी आ रहा है आगे। इति दुंदुभि आदि दृष्टांत ही आत्मनः अनुगतिम, आत्मा सर्वत्र अनुगत है इस बात को प्रपंचयति, आत्मन अनुगतिम प्रपंचयति, अंतिम में है ना प्रपंचयति क्रियापद। तो दुंदुभि आदि दृष्टांत ही आत्मन अनुगतिम प्रपंचयति कथयति। कौन? श्रुति। कौन नियम को लेकर? तो बीच में नियम दिया आपको, यत् यस्य स्फुरणं विना न स्फुरति ततः नातिरिक्तम इति नियम पुरस्सरम। इस नियम को लेकर श्रुति दुंदुभि आदि दृष्टांत से आत्मा की अनुगति को कह रही है। बात समझ में आया? तो क्या नियम है भाई? नियम को देखिए, यत् यस्य स्फुरणं विना न स्फुरति ततः नातिरिक्तम, ये नियम है। उदाहरण में घटाएंगे, जैसे सर्प दृष्टांत, रज्जु सर्प का दृष्टांत लीजिए। तो यत् सर्प यस्य स्फुरणं विना, रज्जु के स्फुरणं विना, रज्जु के सत्ता के बिना न स्फुरति, प्रतीत नहीं होता है। रज्जु ही नहीं रहती तो सर्प दिखता क्या? नहीं दिखता। तो न स्फुरति तत् सर्प, ततः नातिरिक्तम, ततः रज्जुतः अतिरिक्तम न, रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, ये नियम। दूसरा दृष्टांत लीजिए, रजत और शुक्ति का। तो यत् रजतम यस्य स्फुरणं विना न स्फुरति, यस्य स्मरणं विना शुक्ति स्फुरणं विना, शुक्ति के सत्ता बिना न स्फुरति, प्रतीत नहीं हो सकता है। कौन? रजत। इसलिए तत् रजतम ततः शुक्तितः नातिरिक्तम, शुक्ति से अतिरिक्त नहीं है। कौन? रजत। उसी प्रकार यत् जगत यस्य स्फुरणं विना, यस्य परमात्मा ब्रह्म स्फुरणं विना, ब्रह्म के सत्ता के बिना न स्फुरति, प्रतीत नहीं हो सकता। इसलिए तत् जगत ततः ब्रह्मतः परमात्मनः अतिरिक्तम न अतिरिक्तम। लग गया? इति नियम पुरस्सरम प्रपंचयति, स्पष्ट कर रही है, विस्तार कर रही है श्रुति। लग गया पंक्ति? आइए भाई आगे मूल में। तो इदम सर्वम यदयम आत्मा इति सर्वस्य वस्तुजातस्य आत्मा अव्यतिरेकम, आत्मा के साथ अभेद को ही कथन कर रही श्रुति। आगे दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैहि च तमेव अव्यतिरेकम दृढ़यति। अव्यतिरेक बताया, सभी वस्तु का आत्मा के साथ अभेद बताया, उसी अभेद को श्रुति दृढ़ कर रही है दुंदुभ्यादि दृष्टांत के द्वारा। ठीक है, तो क्या लिख रहे? दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही, मिला है ना पंक्ति। तो दुंदुभि इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, आत्मा एव जगतः तत्वम, आत्मा एव जगतः तत्वम, अर्धविराम, न तु तत् अतिरिक्तम, न तु तत् अतिरिक्तम इति दृष्टांत प्रबंधेन
दृष्टांत प्रबंधेन प्रतिपादयन्ति श्रुति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम उपपादयति इति आह दुंदुभि इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। आत्मा एव जगत तत्वम, जगत का तत्व अर्थात जगत का वास्तविक स्वरूप कौन है? आत्मा ही है। जैसे कि सर्प का वास्तविक स्वरूप कौन है? रज्जु ही है, क्योंकि रज्जु से अतिरिक्त वो है नहीं। रजत का वास्तविक स्वरूप शुक्ति ही है। उस प्रकार आत्मा एव जगत तत्वम न तो तद अतिरिक्तम, है कि नहीं? तद अतिरिक्तम न, परमात्मा से अतिरिक्त कोई जगत तत्व नहीं है। न तो तद अतिरिक्तम इति, इस बात को दृष्टांत प्रबंधेन, दृष्टांत के निमित्त से प्रतिपादन करती हुई श्रुति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम उपपादयति, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, इस बात का उपादन प्रतिपादन कर रही है। कौन? श्रुति। कौन? किस कहा पर? दुंदुभ्यादि दृष्टांत। ठीक है ना, तो वही करे दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही तम एव अव्यतिरिकम, उसी अव्यतिरेक को, अव्यतिरेकम अभेदम, हाँ अव्यतिरेकम का अर्थ अभेदम दृढ़यति, है कि नहीं? दुंदुभि इत्यादि दृष्टांत के द्वारा उसी अभेद को श्रुति दृढ़ कर रही है। तो क्या है भाई दुंदुभि का दृष्टांत? जरा समझ लेंगे। तो बहुत सारे दृष्टांत दिया है वहां पर, जैसे दुंदुभि है, शंख है, ठीक है कि नहीं, वीणा है, ठीक है ना। हाँ, तो दुंदुभि मतलब क्या? कई ढोल आदि बजाने का साधन, जिसमें बहुत सारे शब्द निकाला जा सकते हैं, कला है वो एक, ठीक है ना। हाँ, तो पहले सामान्य शब्द का ज्ञान हुए बिना विशेष का ज्ञान नहीं होता है। पखवाज बज रहा है तो शब्द हो रहा है, तो पहले शब्द है ये ज्ञान, उसके बाद फिर कह सकते हैं ये क्या बता रहा है, बजा रहा है धागिनता बजा रहा है, ये दूसरा ही बजा रहा है, क्या गीता घी बजा रहा है। तो विशेष का ज्ञान तब होगा, पहले सामान्य का ध्यान रहेगा। अर्थात सामान्य शब्द उन सभी विशेष शब्दों में अनुगत है, अर्थात सभी विशेष शब्द सामान्य शब्द में कल्पित है। लग गया कि नहीं? उसी प्रकार वो आत्म तत्व सभी में अनुगत है समान रूप से, अर्थात उस आत्म तत्व के ऊपर ही समस्त जगत के पदार्थ कैसे है? कल्पित है, और कल्पित होने से उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः उस रज्जु को जान लिया तो दंड को जान लिया, रज्जु को जान लिया तो सर्प को जान लिया, रज्जु को जान लिया तो भूरेश को जान लिया, उसके ऊपर जो जो प्रतीत हो रहा है सबको जान लिया। उस प्रकार सबका अनुस्यूत अनुगत असनारा तत्व परमात्मा तत्व उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। ठीक है, तो ये जो आया है दुंदुभ्याय दृष्टांत इत्यादि, उस पर लिखते थोड़ा उसका स्पष्टीकरण करेंगे। दुंदुभि पदम, दुंदुभि पदम दुंदुभि जनित शब्द सामान्यम, दुंदुभि जनित शब्द सामान्यम लक्षयति, दुंदुभि जनित शब्द सामान्यम लक्षयति। अर्धविराम। शब्द पदम, शब्द पदम तद विशेषम, तद विशेषम पूर्ण विराम अग्रहणेन, अग्रहणेन इति अध्यारीयते, अग्रहणेन इति अध्यारीयते पूर्ण विराम। आगे
दुंदुभी शब्द सामान्य, दुंदुभी शब्द सामान्य अग्रहणेन, अग्रहणेन तद्विशेषान्, तद्विशेषान् ग्रहीतुं न शक्नुयात्, ग्रहीतुं न शक्नुयात्। पूर्ण विराम। आगे दुंदुभी शब्द सामान्यस्य, दुंदुभी शब्द सामान्यस्य ग्रहणे एव, ग्रहणे एव तद्विशेषः गृहीतः भवति, तद्विशेषः गृहीतः भवति इति। पूर्ण विराम। एवं आगे एवं, एवं शंख वीणा पर्याययोः अपि, शंख वीणा पर्याययोः अपि। पूर्ण विराम। तत्र यथा, तत्र यथा दुंदुभ्यादि शब्द सामान्यम, दुंदुभ्यादि शब्द सामान्यम तद विशेषेषु अनुगतम, तद विशेषेषु अनुगतम अर्धविराम। एवं, एवं सत्स्फुरणम, एवं सद्रूप स्फुरणम, सद्रूप स्फुरणम विना अस्फुरति प्रपंचे, अस्फुरति प्रपंचे सद्रूपम ब्रह्म अनुगतम, सद्रूपम ब्रह्म अनुगतम इति। पूर्ण विराम। आगे एवं आत्मभान भाष्यम, आत्मभान भाष्यम सर्वम आत्ममात्रम, सर्वम आत्ममात्रम इति निश्चितम भवति, इति निश्चितम भवति। पूर्ण विराम। आगे एवं एक विज्ञानेन, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाः, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाः मुख्यत्वात्, मुख्यत्वात् ब्रह्म निश्चयः भवति, ब्रह्म निश्चय भवति। हो गया। अर्थ को देखिए भाई। दुंदुभी पदम, दुंदुभी पद का लक्षित अर्थ करेंगे क्या? दुंदुभी जनित शब्द सामान्य, दुंदुभी से उत्पन्न सामान्य शब्द, और शब्द पद का अर्थ तद विशेष शब्द, सामान्य शब्द विशेष शब्द, दो बात हो गई। फिर कह रहे हैं अग्रहणेन इति अध्यार्यते, अग्रहणेन इस पद का अध्याय कर लेंगे तब क्या अर्थ बनेगा? तब दे रहे दुंदुभी शब्द सामान्य अग्रहणेन, दुंदुभी का जो सामान्य शब्द है उसका ग्रहण के बिना तद विशेषान ग्रहीतुम न शक्नुयात्, उस दुंदुभी के विशेष शब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और यह नियम सब जगह व्यवहार में भी होता है। जैसे आपको जाना है अंबाजोगाई में किसी के घर में, लेकिन पहले उस घर को खोजने के पहले अंबाजोगाई खोजना पड़ेगी। यहाँ अंबाजोगाई ऐसा शहर है, सामान्य रूप से जान लिया तब उसमें जाकर विशेष रूप से जान सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान होता नहीं है। उसी प्रकार दुंदुभी का शब्द सामान्य ग्रहण किए बिना उसके विशेष शब्द का ग्रहण नहीं होता है। अर्थात उन विशेष शब्दों में अनुगत है कौन? सामान्य शब्द। वही करे दुंदुभी शब्द सामान्य से ग्रहणे,
दुंदुभि शब्द का सामान्य शब्द ग्रहण होने पर ही तद विशेष गृहीत भवति इति। उसी प्रकार शंख के शब्द, वीणा का शब्द, ये इसी प्रकार का दृष्टांत है। सामान्य शब्द के बिना विशेष का ग्रहण नहीं होता है, चाहे शंख का शब्द हो, चाहे वीणा का हो, चाहे दुंदुभि का। एवं शंख वीणा पर्याय हो, पर्याय विकल्प, उन विकल्पों में भी ऐसा ही जोड़ना। फिर आगे कह रहे तात्पर्य, तत्र यथा दुंदुभ्यादि शब्द सामान्यम तद विशेषेषु अनुगतम। दुंदुभि का सामान्य शब्द उस दुंदुभि के विशेष शब्दों में क्या है? अनुगत है। ये दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार सत्स्फुरणम, सत्स्फुरन, सद्रूप स्फुरन जो परमात्मा, उसके बिना ये जगत की प्रतीति भान होता ही नहीं है, क्योंकि वह स्फुरन रूप है। कौन? जगत। तो सत्स्फुरणम विना अस्फुरति प्रपंचे, उसके बिना अस्फुरन स्वरूप प्रपंच में क्या? प्रपंच में स्फुरन हो ही नहीं सकता। और स्फुरन प्रतीत हो रहा है, घट अस्ति, पट अस्ति, मठ अस्ति, अतः सब में अनुगत रूप में सत का स्फुरन अर्थात परमात्मा का ही स्फुरन है। ये बात। एवं सत्स्फुरणम अस्फुरति प्रपंचे सद्रूपम ब्रह्म अनुगतम। सत्स्वरूप सद्रूप स्फुरन जो परमात्मा का, उसके बिना अस्फुरन रूप प्रपंच में सद्रूपता प्रतीत नहीं हो सकती है। अतः उस अस्फुरन रूप प्रपंच में सद्रूप ब्रह्म का ही अनुगतता है, यह निश्चय होता है। एवं आत्मभान भाष्यम, आत्मा के भान से भाषित जो जगत वह भी आत्मा मात्र है, क्योंकि वह नियम ऊपर नियम बताया था, है कि नहीं? एवं आत्मभान भाष्यम सर्वम आत्ममात्रम इति निश्चितम भवति। इस प्रकार एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा मुख्य रूप से होने से वो प्रतिपाद्य परमात्मा ही है। और आत्मा वार्य द्रष्टव्य, इस पंक्ति के द्वारा, इस श्रुति के द्वारा द्रष्टव्य आदि के रूप में परमात्मा का ही कथन है, जीव का नहीं। हो गया। आइए मूल में, दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैहि च तमेव अव्यतिरेकम दृढ़यति। और बता रहे भाई, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः इत्यादिना च प्रकृतस्य आत्मनः नाम रूप कर्म प्रपंच कारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानं एव गमयति। ठीक है, कुछ नहीं, सरल है। तो अस्य महतो भूतस्य, उसके पूर्व में एक अवतरण वाक्य लिखेंगे तो पूरी पंक्ति लग जाती है। लिखेंगे इदानीं द्रष्टव्यत्वेन अभिहितस्य, द्रष्टव्यत्वेन अभिहितस्य जगत कारणताभिधानात्, जगत कारणताभिधानात् अपि उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा द्रष्टव्य, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वाक्यम ब्रह्म विषयम इति आह, ब्रह्म विषयम इति आह अस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इदानीम अब द्रष्टव्यत्वेन अभिहितस्य, द्रष्टव्य के रूप में जो अभिहित है, कथित है, आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि के द्वारा जो भी बताया है वह जगत का कारण है, ऐसा आगे बताया है। ठीक, तो अभिहितस्य जगत कारणता अभिधाना, वो जगत का क्या है? कारण है, जो द्रष्टव्य है कि नहीं? उससे भी ये सिद्ध होता है कि क्या? आत्मावार द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य ब्रह्म विषय, क्योंकि जगत का कारण जो है वही द्रष्टव्य के रूप में बताया है, और जगत का कारण परमात्मा बताया है। अतः द्रष्टव्य के रूप में कौन सिद्ध हुआ? परमात्मा सिद्ध हुआ। इस बात को कह रहे। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, एतद् ऋग्वेदः अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, यह ऋग्वेद वगैरह इस महाभूत परमात्मा उसके निश्वास है। ठीक है ना, यह जो ऋग्वेदादिक है वह इस सत्य स्वरूप ब्रह्म के निश्वास है। महतो भूत से मतलब सत्य स्वरूप महान व्यापक परमात्मा के ये निश्वास है, ये बताया, अर्थात कार्य है।
अर्थात उन सबका कारण परमात्मा है, ये बात। इत्यादिना च प्रकृतस्य आत्मनः, प्रकृत प्रस्तुत जो आत्मा है उस आत्मा में ही है क्या? नाम रूप कर्म प्रपंच कारणता। नाम रूपात्मक सभी जगत की कारणता किसमें बताई है? परमात्मा में बताई है। लग गया ना? हाँ, और वही परमात्मा फिर है कौन? जगत का कारण है, तो वही द्रष्टव्य रूप से बताया है, क्योंकि जो द्रष्टव्य रूप से बताया है उसी को आगे जगत का कारण बताया है, और जगत का कारण परमात्मा बताया है। अतः द्रष्टव्य रूप से कौन सिद्ध हुआ? परमात्मा। वही प्रकृतस्य आत्मनः, आत्मा में ही नाम रूप कर्म प्रपंच कारणताम व्याचक्षानः, व्याख्यान करने की इच्छुक याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं? परमात्मानम एनम गमयति, ये नाम परमात्मानम गमयति, इस परमात्मा का ही बोध करा रहे हैं। ठीक है, यह आया है भाई नाम रूप कर्म प्रपंच कारणता। तो नाम क्या है, रूप क्या है, कर्म क्या है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। ऋग्वेदादिकम नाम, ऋग्वेदादिकम नाम अर्धविराम, इष्टम हुतम इति कर्म, इष्टम हुतम इति कर्म अर्धविराम, अयम च लोक परश्च लोक इति रूपम, अयम च लोक परश्च लोक इति रूपम। हो गया नाम कर्म और रूप। ठीक है, चलो भाई, तो ऋग्वेदादिक नाम इष्ट हुत वगैरह कर्म, यह लोक परलोक ये सब रूप, इन सब का कारण परमात्मा है। ऐसे व्याख्यान करने के इच्छुक है कि नहीं, व्याख्यान की इच्छा करते हुए याज्ञवल्क्य मुनि एनम परमात्मानम गमयति, इस परमात्मा का ही बोध कराते हैं। हो गया, आगे चलिए भाई, एक पंक्ति रह गई है, पूरा कर लेते हैं। तथा एव एकायन प्रक्रियायाम अपि सविषयस्य सेन्द्रियस्य शांतकरणस्य प्रपंचस्य एकायनम अनंतरम अबाह्यम कृत्स्नम प्रज्ञान घनम व्याचक्षानः परमात्मानम एनम गमयति। ठीक है, तो ये तो पंक्ति है कि नहीं, तथा एव एकायनम इत्यादि। तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। बहुत समय तो बहुत हो गया, क्या करेंगे? तो लिखिए फिर, तथा के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं। किंच उद्धरण चिन्ह में स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम, उद्धरण चिन्ह बन, समुद्र एकायनम, उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए एकाश्रयम, कौंस बन, इति दृष्टांतेन, इति दृष्टांतेन ब्रह्मणः सर्व जगत अधिष्ठानत्वेन, सर्व जगत अधिष्ठानत्वेन अभिधानात्, अभिधानात् तद्विषयम् एव, तद्विषयम् एव द्रष्टव्यत्वादि वाक्यम, तद्विषयम् एव द्रष्टव्यादि वाक्यम इति आह, तथा इति। देखिए भाई अर्थ, किंच और क्या भाई, तो दृष्टांत दिया है श्रुति में, स यथा सर्वासाम अपाम, सभी जलों का एकायन, एक आश्रय कौन है? समुद्र। सभी जलों का आश्रय, एक आश्रय कौन है? समुद्र। सभी नदियों का जल कहाँ जाकर मिलता है? समुद्र में मिलता है। इति दृष्टांतेन, इस दृष्टांत से ब्रह्मण सर्व जगत अधिष्ठानत्वेन, समस्त जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मण सर्व जगत अधिष्ठानत्वेन अभिधानात्, ऐसा कथन किया होने से तद विषयम एव, तद विषयम एव ब्रह्म विषयम एव क्या? द्रष्टव्यादि वाक्य, द्रष्टव्यादि वाक्य मतलब आत्मा व द्रष्टव्य, यह वाक्य ब्रह्म विषय का ही है। इस बात को अब बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फिर,
तथा एव एकायन प्रक्रियायाम, एकायन प्रक्रिया में, बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। तो एकायन प्रक्रिया क्या चीज है भाई? एकायन प्रक्रियायाम, या आया है ना, उस पर लिखते छोटा वाक्य। एकायनम बराबर, एकायनम बराबर एकाश्रयम, एकाश्रयम अर्धविराम, प्रक्रियायाम बराबर, प्रक्रियायाम बराबर प्रकरणे, प्रकरणे पूर्ण विराम, यत्र यत्र सर्ववस्तूनां आधारभूतम, सर्ववस्तूनां आधारभूतम दृष्टान्तैः, दृष्टान्तैः ब्रह्म उक्तम अस्ति, ब्रह्म उक्तम अस्ति, तत्प्रकरणम, तत्प्रकरणम एकायन प्रकरणम, तत्प्रकरणम एकायन प्रकरणम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मूल में आया एकायन, एकायन मतलब एक आश्रय, प्रक्रिया मतलब प्रकरण। तो क्या किसको कहते हैं एकायन प्रकरण? तो यत्र, जिस प्रकरण में सर्व वस्तुनाम आधारभूतम, सभी वस्तुओं का आधारभूत ब्रह्म ही है, इस बात को दृष्टांत पूर्वक जिस प्रकरण में बताया है उस प्रकरण को कहेंगे क्या? एकायन प्रकरण। ठीक है ना? तो वही कह रहे फिर, तथा एव एकायन प्रक्रियायाम, उस एकायन प्रक्रिया में बताया है कि जैसे अभी आपको लिख के दिया, स यथा सर्वासामापाम समुद्रः एकायनम एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वक् एकायनम, है नहीं? ऐसे बहुत सारे दृष्टांत दिया है। सभी स्पर्शों का एकायन त्वग है, सभी समुद्रों, सभी जलों का एकायन समुद्र है कि नहीं? इस प्रकार से तथा एव एकायन प्रक्रियायाम, एकायन प्रकरण में बताया, क्या बताया है कि सविषयस्य, विषय सहित, सेन्द्रियस्य इंद्रिय सहित, शांतकरणस्य अंतकरण सहित, प्रपंचस्य समस्त प्रपंच का एकायनम, एक आश्रय कौन है? अनंतरम अबाह्यम कृत्स्नम प्रज्ञान घनम, जो अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर बाहर सब जगह है, ऐसा जो कृष्ण संपूर्ण अखंड प्रज्ञान घन चिदैक रस परमात्मा, उसी का व्याख्यान करने की इच्छा करने वाले याज्ञवल्क्य मुनि व्याचक्षान, क्या कहते? एनम परमात्मानम गमयति, गमयति, गमयति का कर्ता याज्ञवल्क्य गमयति, इस परमात्मा तत्व का ही बोध कराना, कराते हैं कौन? याज्ञवल्क्य मुनि। ठीक है ना? आइए भाई, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तो सबका एकाश्रयन, एकायतन कौन है? परमात्मा ही है। अतः उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है कि नहीं? ये प्रतिज्ञा हुई है, अतः उसी को, उसी का साक्षात्कार करना चाहिए, ये श्रुति बता रही है। कौन? आत्मा व द्रष्टव्य। लगे, कुल मिलाकर वही पर आना है कि आत्मा व द्रष्टव्य श्रुति के द्वारा द्रष्टव्य के रूप में किसका प्रतिपादन है? परमात्मा का ही है। क्योंकि आगे आया है एक के परमात्मा के जानने से सब कुछ जाना जाता है, और एक परमात्मा को जानने से सब कुछ कैसा जाना जाता है? बहुत दो चार युक्ति दे दिया। ठीक है ना? फिर उस परमात्मा का ही, परमात्मा को ही बताया है द्रष्टव्य के रूप में। ठीक है ना? आइए फिर आगे अंतिम, तस्मात् परमात्मान, तस्मात् परमात्मनः एव अयम दर्शनादि उपदेश इति गम्यते। लग गया जी? तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य, स्थिति उत्पत्ति लयोक्ति, स्थिति उत्पत्ति लयोक्ति आलोचनातः, ऐसा करिए, स्थिति उत्पत्ति लयोक्ति आलोचनातः, संधि करके भी लिख सकते हैं, लयोक्त्या लोचना, आलोचनातः सिद्धम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, चलो भाई, जगत की स्थिति परमात्मा में है,
जगत की उत्पत्ति परमात्मा से है, जगत का लय परमात्मा में है। इन सभी बातों का आलोचन करने से जो बात सिद्ध होती है उस बात को आप कह रहे हैं। ठीक है, तस्मात् परमात्मन एव अयम दर्शनादि उपदेश। इसलिए अयम उपदेश, अयम दर्शनादि उपदेश मतलब कौन सा? आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य यह उपदेश, यह दर्शनादि उपदेश परमात्मा का ही है, जीव का नहीं। तस्मात् परमात्मा, परमात्मा का यह दर्शनादि उपदेश इति गम्यते, ज्ञायते, जाना जाता है, निश्चित किया जाता है। हो गया, बस आगे का विचार कल करेंगे। 19 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति